दिल्ली और नोएडा में कोरोना के चलते नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति आ गई है, तो क्या हरियाणा में भी कोई स्टेप इस तरह के लिए जा रहे हैं, नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसे? तो लगातार नजर रखी हुई है। कल भी प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। रात को ही, कल शाम को ही हमारी लगभग 2.5 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस चली है। निर्देश दे दिए गए हैं सब, और अलग अलग शहरों के हिसाब से इसका हम मूल्यांकन करेंगे और सख्ती तो जरूर कोई ना कोई बरतनी पड़ेगी। बहुत सी चीज़ें हमने लागू करने के लिए पहले ही कह दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रयोग है, सैनिटाइजेशन है, गैदरिंग कम करें। और स्कूलों को भी हमने विचार किया है कि जो प्राइमरी और मिडिल तक के स्कूल, ये 30 अप्रैल तक हम बंद कर देंगे। इसके बाद जैसी आवश्यकता होगी वैसा वैसा देखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के सामान्य जीवन अपना चलता रहे। एकदम पैनिक क्रिएट ना किया जाए, जैसे प्रारंभ में पिछले साल हो गया था। मार्च और अप्रैल में कितना पैनिक फैला था। पैनिक ना फैले, व्यवस्था में सारी चीज़ें, चाहे वो प्रिवेंटिव हैं चाहे वो क्यूरेटिव हैं, उसके अंदर इंजेक्शन यानी ये जो हमारा वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का भी हमारा प्रयोग चल रहा है। लगातार हमारी जो उसका एक्टिव पेशेंट्स हैं उसका भी हम कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, उनका इलाज भी ठीक से चल रहा है। इस बार ज़्यादातर पेशेंट्स अपने घरों में ही उनको आइसोलेशन किया जा रहा है। हॉस्पिटल में आने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं महसूस की जा रही। फिर भी हॉस्पिटल में भी हमारी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। किसी प्रकार का कोई भी ऐसा पैनिक नहीं है कि हम इसके ऊपर काबू नहीं पा सकेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हम इन सारी व्यवस्थाओं से जैसे पहले काबू पाया था, फिर से हम काबू बस वो चाबी आप करें ना, तो कौन सा बटन दबाना बताइए। देश भर में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हरियाणा में भी काफी केसेस बढ़ रहे हैं, इसको लेकर हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया है कि 30 अप्रैल तक कक्षा 8वीं तक के जो स्कूल है वो बंद रहेंगे। ये बात जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में कही। आज गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, जहां पर मीडिया कर्मियों द्वारा पूछा गया सवाल कि लगातार स्कूलों में भी जो है कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, बच्चे भी जो है काफी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में जो है एक बयान जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि 30 अप्रैल तक जो है कक्षा 8वीं तक के जो स्कूल है वो बंद रहने के आदेश दिए गए हैं। और वहीं कोरोना के जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी आप सभी से अपील करता है क्योंकि इसको सीरियस जरूर लें, क्योंकि पिछले साल देखा गया था कि हालांकि इसी दौरान जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, पैनिक उस दौरान ज्यादा हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पैनिक नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एहतियात के मद्देनजर स्कूलों को बंद रहने के आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि कोरोना के केसेस जो है स्कूलों में भी काफी ज्यादा आ रहे हैं। अगर बात करनाल की जाए तो करनाल में भी कई स्कूलों में जो है कोरोना के मामले लगातार जो है सामने देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जब भी अगर आप जाते हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने जो है इसकी घोषणा की है कि कक्षा 8वीं तक जो स्कूल है वो जो है बंद किए जाएंगे। 30 अप्रैल तक जो है बंद रहने के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि जिला लेवल पर अभी इस तरह के जो आदेश हैं वो लिखित में नहीं आए हैं, लेकिन इतना जरूर है क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर द्वारा जो है एक बयान दिया गया है कि कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर चिंता भी जाहिर की है। वहीं लोगों से भी अपील की है कि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखा जाए, और खास बात यह है कि मास्क का प्रयोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जरूर किया जाए। बच्चों को जो है इस चीज का लेकर कहीं ना कहीं जागरूक करने की जरूरत है, अभिभावकों को भी जागरूक रहने की जरूरत है, ताकि कोरोना के जो केसेस खास तौर पर बच्चों में ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं उसका जो है कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाए। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, गुरुग्राम। दिल्ली और नोएडा में कोरोना के चलते नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति आ गई है, तो क्या हरियाणा में भी कोई स्टेप इस तरह के लिए जा रहे हैं, नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसे? देखिए, लगातार नजर रखी हुई है। कल भी प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। रात को ही, कल शाम को ही हमारी लगभग 2.5 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस चली है। निर्देश दे दिए गए हैं सब, और अलग अलग शहरों के हिसाब से इसका हम मूल्यांकन करेंगे और सख्ती तो जरूर कोई ना कोई बरतनी पड़ेगी। बहुत सी चीज़ें हमने लागू करने के लिए पहले ही कह दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रयोग है, सैनिटाइजेशन है, गैदरिंग कम करें। और स्कूलों को भी हमने विचार किया है कि जो प्राइमरी और मिडिल तक के स्कूल, ये 30 अप्रैल तक हम बंद कर देंगे। इसके बाद जैसी आवश्यकता होगी वैसा वैसा देखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के सामान्य जीवन अपना चलता रहे। एकदम पैनिक क्रिएट ना किया जाए, जैसे प्रारंभ में पिछले साल हो गया था। मार्च और अप्रैल में कितना पैनिक फैला था। पैनिक ना फैले, व्यवस्था में सारी चीज़ें, चाहे वो प्रिवेंटिव हैं चाहे वो क्यूरेटिव हैं, उसके अंदर इंजेक्शन यानी ये जो हमारा वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का भी हमारा प्रयोग चल रहा है। लगातार हमारी जो उसका एक्टिव पेशेंट्स हैं उसका भी हम कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, उनका इलाज भी ठीक से चल रहा है। इस बार ज़्यादातर पेशेंट्स अपने घरों में ही
उनको आइसोलेशन किया जा रहा है। हॉस्पिटल में आने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं महसूस की जा रही, फिर भी हॉस्पिटल में भी हमारी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। किसी प्रकार का कोई भी ऐसा पैनिक नहीं है कि हम इसके ऊपर काबू नहीं पा सकेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हम इन सारी व्यवस्थाओं से जैसे पहले काबू पाया था, फिर से हम काबू पा लेंगे। मित्रों, आज GMDA की हमारी 8वीं मीटिंग हुई है। जब से GMDA का निर्माण हुआ है तब से रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं और हर मीटिंग में जो पिछला मीटिंग का एजेंडा होता है उसको हम बारीकी से विचार करते हैं, कितना काम हो गया और कितना अगले एजेंडे के लिए हमने प्रपोज किया है। तो सारे विषय वो ठीक से आज विचार हुए हैं। इसमें जो कुछ निर्णय लिए गए हैं, एक पहला निर्णय ये लिया गया है कि जो EDC का पैसा है जो लाइसेंस के बाद हमारे पास आता है, अभी तक वो टाउन कंट्री प्लानिंग के माध्यम से और कंसोलिडेटेड जो फंड होता है स्टेट का उसमें जाता है, वहाँ से फिर विकास के नाते आवश्यकता के अनुसार यहाँ भेजा जाता है। लेकिन उसमें कई तरह के विवाद रहते हैं, कभी पैसा ज़्यादा इकट्ठा होता है कम आता है, कभी कम इकट्ठा होता है ज़्यादा आता है, डिमांड बनी रहती है। तो इसको हमेशा के लिए सॉल्व करने के नाते निर्णय लिया है कि अब EDC का पैसा यहाँ GMDA है और फरीदाबाद में FMDA है, तो इन सब शहरों का जो EDC का पैसा वो सीधा यहीं रहेगा, वो अब कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाएगा। तो इस साल से ही आगे ये व्यवस्था कर दी गई है। पिछला जो पैसा यहाँ से गया हुआ है उसका रिकंसाइल करके और वो जितना यहाँ का बनता है वो भेजा जाएगा। आज भी 150 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार ने और रिलीज़ किया है यहाँ GMDA के लिए। दूसरा एक जो रिसीट रेवेन्यू का है यहाँ का, वो स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी लोकल बॉडीज़ के लिए 2% लिया जाता है जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं। उसमें तय किया कि यहाँ फरीदाबाद के एरिया का जो स्टाम्प ड्यूटी है उसमें 1% सीधा GMDA को आएगा और 1% अपने अपने एरिया का CMG, अपना MCG और MCM यानी मानेसर और गुड़गांव जो उनका एरिया है उनका 1% उनको मिलेगा। और यही व्यवस्था फरीदाबाद में भी लागू होगी और ये पैसा भी सीधा आएगा। अब ये प्रदेश सरकार को नहीं जाएगा। एक ग्रे वाटर की जो प्लानिंग हमारी पहले से भी चल रही है, उसमें जितना भी पानी ट्रीटमेंट होता है उस ट्रीटमेंट का अभी तक 30% रीयूज़ होता है, लेकिन अब उसका टारगेट तय किया कि इसका 60% जो ग्रे वाटर है वो यहीं वापस रीयूज़ हो जाए, चाहे वो गार्डनिंग में हो, इरिगेशन में हो अथवा इंडस्ट्री में हो, ताकि उस पानी का उपयोग होगा तो रॉ वाटर उतना ही हमारा बचेगा। फिर हमारे ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं, 4 प्रोजेक्ट्स जो पहले से चल रहे हैं, उमंग भारद्वाज चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे, ऐसे ही हुड्डा सिटी सेंटर का जो जंक्शन है, अतुल कटारिया चौक है, महावीर चौक है, ये बहुत जल्दी यानी अगस्त तक ही तैयार हो जाएंगे और अगस्त के महीने में इनका सबका इनाग्रेशन हो जाएगा। जितने भी मास्टर ड्रेन्स हैं उन सब का भी सफाई कराई जाएगी और बारिश में जो जल भराव न हो, क्योंकि अब आने वाले 1 महीने के बाद बारिश का मौसम शुरू होगा, 1.5 महीने बाद, तो उस पानी यानी जल भराव का पूरा अभी से चिंता कर ली गई है और उसको भी ध्यान रखा जाएगा। ग्रीन बेल्ट्स में जो साइड में ड्रेन्स होती हैं उसको 1-1 फुट और गहरा किया जाएगा, सबको साफ किया जाएगा। रोड्स की इम्प्रूवमेंट खास करके सेक्टर 58 से 67 तक की जितनी भी डिवाइडिंग रोड्स हैं उन सब का इम्प्रूवमेंट जो है वो टाइमली सब किया जाएगा। आज इस अगले वर्ष का 2021-22 का बजट है वो भी रखा गया मीटिंग में और उसको भी हमने पारित किया है। टोटल जो है 1213 करोड़ रुपए का ये बजट है जो रिसीट्स होंगी और एक्सपेंडिचर का एक एस्टिमेट है 1848 करोड़ का है। तो ये लगभग 600 करोड़ का एक डेफिसिट है। इसको कहाँ से पूरा किया जाएगा, अगली बार जब रिवाइज्ड बजट पेश करेंगे उस समय इसका खुलासा करेंगे। सिकंदरपुर चकरपुर का जो अरावली हिल्स का एरिया है उसमें एक नगर वन ये बनाया जाएगा और इसमें CSR की सपोर्ट ली जाएगी, पब्लिक की सपोर्ट से, और ये काम ये सारा कराया जाएगा। तो इसलिए आज बहुत से जो महत्वपूर्ण बैठक निर्णय लिए गए हैं, आने वाले 6 महीने के अंदर फिर से एक मीटिंग करेंगे ताकि उसमें ये सारे काम पूरे हो जाए। ये सारे विभागों ने आश्वस्त किया है। गुड़गांव को एक अच्छी नई तस्वीर
ये मिले, ऐसा सबका एक मानना है। यहाँ की जो सिटी बस सर्विस है वो अभी एक प्रकार से घाटे में चल रही है, उसके और विस्तार का एक स्कोप कहाँ कहाँ है इसके ऊपर भी विचार करेंगे, ताकि उसको दूसरे शहरों के साथ भी जोड़ा जाए। दिल्ली के साथ भी चल रही है, फरीदाबाद के साथ भी इसको जोड़ करके और इसको कैसे रेवेन्यू इसका बढ़ाया जाए, ये भी आज विचार किया गया। आज की बैठक में हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी का भी उपस्थिति थी, इनका भी मार्गदर्शन हमको मिला है। सब लोगों ने मिल करके और GMDA के काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसका एक विचार किया गया। स्टाफ सारा टेम्परेरी है, मतलब सभी रीएम्प्लॉयड वहाँ हैं, सारे कॉन्ट्रैक्चुअल लोग लगाए गए हैं, उनकी वर्क एफिशिएंसी जो है वो बहुत वीक है, उतनी एफिशिएंट तरीके से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। क्या GMDA को परमानेंट स्टाफ मिलेगा? देखिए, क्योंकि एक नई एक बनती हुई बॉडी है, उभरती हुई बॉडी है। पहला एक प्रयोग है हमारा हरियाणा में, हालांकि अब दूसरी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बन गई है फरीदाबाद की भी, तो हम इसका कोई भर्ती का सिस्टम ऐसा बनाएंगे ताकि इनकी आवश्यकता के हिसाब से जो पोस्ट क्रिएट की जाती हैं, अभी ये सारी पोस्टें जो हैं प्रदेश सरकार के ही दायरे में रखी गई हैं। आगे हो सकता है जैसे लोकल बॉडीज़ की भर्ती की जाती है, ऐसी इसकी भर्ती का नया सिस्टम बनाएंगे तो आवश्यकता अनुसार जितनी भर्ती होगी अपने आप कर पाएंगे। इसका एक विचाराधीन ये विषय है। पूरे प्रदेश में जो बिजली के बिल है वो बढ़ आ रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो दोबारा से और ली जा रही है। लोगों का ये कहना है कि कोरोना से नहीं है, खासतौर से इंडस्ट्री वाले डबल मारे करंट है। मेरी बात हुई है पावर डिपार्टमेंट में, तो अभी चूँकि 2 साइकिल्स का जो बिल है उसकी उतनी ही सिक्योरिटी लेने का प्रावधान ये बहुत पुराना है, क्योंकि काफ़ी वर्षों से सिक्योरिटी बढ़ाई नहीं गई थी, रिवाइज नहीं की गई थी, लोगों के बिल ज़्यादा आने लग गए। तो जब बिल ज़्यादा आते हैं उसको फिर बीच में कई सालों के बाद उसको रिवाइज करते हैं। लेकिन अभी हमने तय किया पावर डिपार्टमेंट से बात करके कि इसको एक साथ इकट्ठा ना लिया जाए, इसको 4 किश्तों में ले लें 25-25% करके, ताकि हर 2 महीने के बाद जो बिल आए उसमें 25% लेंगे तो साल भर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ताकि लोगों को एक साथ इसका वजन नहीं पड़ेगा। सर गुरुग्राम विकसित हो रहा है लगातार उद्योग, लेकिन पानी की व्यवस्था कैसे हो पाएगी? देखिए, पानी की आवश्यकता तो निरंतर जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे बढ़ेगी। उसमें जैसे मैंने बताया ना, एक तो जैसे हमने रॉ वाटर जितना वो तो देना ही देना है, लेकिन रॉ वाटर के बाद जो ग्रे वाटर होता है, वेस्ट वाटर होता है, उस ग्रे वाटर को ट्रीटमेंट करके और उसको भी रीयूज किया जाए इंडस्ट्री में, बागवानी में, पार्कों में, जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता होती है इस प्रकार के वाटर की। और उसमें भी अब टर्सरी ट्रीटमेंट के प्लांट भी हम लगा रहे हैं, ताकि इसको 5 BOD के आसपास की उसको ट्रीट करके लाया जाए। ये एक रॉ वाटर पोर्टेबल वाटर के रूप में काम आए, पीने के लिए काम आए, बाकी सारी आवश्यकता हमारी उसमें से पूरी हो, इसको हम कर रहे हैं। और फिर भी और जितनी आवश्यकता है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, जैसे हम KMP के साथ साथ 100 MLD का 100 क्यूसेक का एक प्रोजेक्ट है वो हमारा पास हो गया, उसको हम लेकर के आ रहे हैं। और इसी प्रकार आगे भी पानी की आवश्यकता जितनी होगी उसको हम वेस्टर्न जमुना कनाल से या भाखड़ा से जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी उसको पूरा करेंगे। पानी की कोई कमी नहीं आएगी। ऐसा कोई नहीं है। देखिए, इस समय तक मैं पूरा निरंतर उस पर नज़र रखे हुए हूँ, और कुछ जिलों के अंदर ज़रूर आड़तियों ने स्ट्राइक की हुई है, लेकिन उसमें गुड़गांव जिला नहीं है। ये जो जिले हैं, चाहे हमारा पलवल है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, नूह है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, ये सब जिले ठीक से प्रोक्योरमेंट भी हो रही है। और यहाँ जैसे जैसे उठान होगा वैसे वैसे उनको, जैसा 72 घंटे के बाद हमने कहा, पेमेंट उनकी होगी। और किसी कारण से लेट होती है तो इस बार सॉफ्टवेयर में व्यवस्था कर दी है कि 9% का इंटरेस्ट किसान को साथ ही जाएगा, क्योंकि इस बार पेमेंट सीधी बैंक से किसान के खाते में जा रही है, बीच में कोई वाया मीडिया नहीं है। वाया मीडिया होने पर कई बार कठिनाई आती है, लेकिन इस बार सीधी क्योंकि किसान को जाएगी इसलिए उसको इंटरेस्ट समेत पेमेंट जाएगी अगर लेट हो। वैसे लेट होने का कोई कारण नहीं है। आज स्थिति यह है कि हमारे पास जितने फंड्स जितने आवश्यक होते हैं वो लगातार हम उसमें डाल रहे हैं और लगातार उन फंड से पेमेंट करने की हमारी व्यवस्था है। एक मिनट देखिए, लंबे प्रोजेक्ट होते हैं और फिर चूंकि गुड़गांव की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लगातार बढ़ता हुआ शहर है, इसकी रिक्वायरमेंट के भी अनुमान लगातार बदलते रहे हैं। फिर कई प्रकार के मेट्रो के प्रोजेक्ट, RRTS है या रैपिड यानी मेट्रो है
तो ऐसे कई तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, उनका सबका समन्वय बैठाना पड़ता है और समन्वय बैठाने में फिर दिल्ली मेट्रो के साथ भी तालमेल करना पड़ता है। अब मोटे रूप से सारे प्रोजेक्ट तैयार हो गए हैं, सब फाइनल हो गए हैं, DPR उसके बना करके और केंद्र को भेजी जा चुकी है। अब बहुत जल्दी उसके ऊपर चलिए एम्बुलेंस एम्बुलेंस का ही एम्बुलेंस का चेयरमैन चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग अपने सारे कलश में से और जनता के लिए कुछ समर्पित कर रहे हैं। बहुत अच्छा योगदान है आप लोगों का। लोकल टीम बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेट करती है आपकी साथ। अब हमने ना एक और नया कंसेप्ट किया है, CSR एक उस नाम से हमने ट्रस्ट बना लिया। तो CSR ट्रस्ट के नाते से हम उसमें भी आप लोगों को कहेंगे कि कुछ सीधा आप लोग प्रोजेक्ट चलाते हैं, एक उस ट्रस्ट के माध्यम से जो ऐसे परमिसिबल एक्टिविटीज़ हैं वो सारी आप लोगों से बात कर जरूर। नमस्कार। अच्छा रह गया अभी। सो नाइस ऑफ यू। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू। इस 8वीं GMDA की मीटिंग में माननीय सीएम साहब का माननीय काफ़ी मेंबर्स जो हैं उन्होंने BC से भी ज्वाइन किया हुआ है। तो दे आर ऑल महत्वपूर्ण एजेंडे कई रखे हैं और अगर आप इजाज़त दें तो हम पहले से क्या हम प्रोग्राम का एक बढ़ता स्वरूप और जिस प्रकार का बदलता स्वरूप है देश और दुनिया का एक आइकॉनिक सिटी इस नाते से हमने अपने पिछले कार्यकाल में इसको शुरुआत की थी और आज हम अप्रैल में यानी 4 महीने बाद ही हम अपनी 8वीं मीटिंग कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ जैसे वैसे तो 6 महीने का है तो कल उसकी भी पहली मीटिंग होगी। तो आज इस मीटिंग के समय मैं आप सबका एज चेयरमैन ऑफ GMDA आपका सबका स्वागत करता हूँ और हमारे मुजीत जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे